क्या आप गोंड असुर, बैगा भील बिरहोर, कोया मुंडा उरांव, संथाल परजा या फिर अन्य किसी आदिवासी जनजाति समुदाय से हैं? और क्या आपको पता है कि आपके ही पूर्वजों के कुछ लोग आज आपसे कोसों दूर असम के चाय बागानों में अपने मूल अस्तित्व को खोकर टी ट्राइब के रूप में जाने जाते हैं। आपको जिस भी तरह का आरक्षण, सरकारी सुविधा या सम्मान अपने राज्य में वर्तमान समय में मिल रहा है, उसका आधा भी टी ट्राइब को नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं टी ट्राइब के इतिहास और वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से इस एपिसोड में। जैसा कि साथियों आप लगातार देखते आ रहे हैं कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, इसका जो टीम है वो भारत यात्रा में निकला हुआ है। और भारत यात्रा में इस वक्त हम हैं आसाम में जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे टी गार्डन माने टी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पाद होता है। तो फिलहाल हम लोग आसाम के एक ऐसे क्षेत्र में शिवसागर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा तादाद में टी, और हम लोग हैं हलवाटिंग टी गार्डन में। और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों दिशाओं में टी गार्डन से टी तोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो ये टी ट्राइब्स हैं ये किसी समय में 1860 के दशक में ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य भारत के क्षेत्र में रहा करते थे। और वहाँ से इन लोगों को ब्रिटिशों के द्वारा लेकर के आया गया था। तब से लेकर के आज तक ये यही निवासरत हैं और यहाँ पे ये टी गार्डन में टी तोड़ते हैं। इनका किस तरह से मतलब टी तोड़ने का ये जो चाय के पत्ते हैं ये किस तरह से तोड़ने का प्रक्रिया होता है, साथ ही साथ क्या दिहाड़ी मिलता है इनको, तमाम चीज़ों को, सारे प्रोसेस को बताने वाले हैं। और इन ट्राइबल्स को क्या यहाँ पे ट्राइब का दर्जा दिया गया है या फिर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तमाम चीज़ों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। दौर है 1840 के दशक का। छोटा नागपुर डिवीज़न में आदिवासियों ने ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया। ठीक उसी समय ब्रिटिश सल्तनत का असम चाय के उद्योग में काम करने के लिए सस्ते श्रम में मजदूरों की आवश्यकता थी। आदिवासियों के आंदोलन को कुचलने एवं चाय बागान में मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने आदिवासियों और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में जबरन 1841 में असम के चाय बागान लाया गया। इस पहले प्रयास में 652 लोगों को जबरन भर्ती किया गया, लेकिन हैजा के प्रकोप के कारण उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। जो बच गए वे भाग गए। भागने की कोशिश करने वाले आदिवासियों को ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके अनुबंधों को तोड़ने की सजा के रूप में मार डाला। फिर उसके बाद लगातार आदिवासियों को ठेके के माध्यम से असम के बाहर से भर्ती करके बागान पर मजदूरों की कमी को कम किया गया। क्षेत्र के बाहर से श्रमिकों की भर्ती के लिए आराकट्टी या दलालों की नियुक्ति की गई। 1870 में मजदूरों की भर्ती के लिए सरदारी प्रणाली का भी शुरुआत किया गया। इस तरह चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी मजदूर बद से बदतर जीवन जीने को मजबूर हो गए। एक मजदूर को 25 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में अपना जीवन यापन करना होता था। मजदूरी के रूप में पुरुष को 5 रुपये एवं महिला को 4 रुपये प्रति माह दिया जाता था। बागान मालिकों ने मजदूरों के लिए कूली एक शब्द निर्धारण किया था, जिसका इस्तेमाल चाय बागान के अधिकारियों द्वारा मजदूरों को निरूपित करने के लिए किया जाता था और बाद में इस समुदाय के द्वारा इसे अपमानजनक शब्द मानकर पूर्णतः नकारा गया। अस्वस्थ होने पर भी उन्हें एक दिन भी ड्यूटी पर अनुपस्थित नहीं रहने दिया जाता था। मजदूरों को किसी भी तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद नहीं मिला और यहाँ तक कि दूसरे चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से मिलने तक की मनाही थी। मजदूरों की शादी के लिए चाय बागान के प्रबंधक की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। प्रवासी मजदूरों के अलावा
चाय बागान मालिकों ने भी मजदूरों को जन्म दर बढ़ाने के लिए मजबूर किया ताकि प्रत्येक उद्यान प्राप्त श्रम शक्ति जुटा सके। गर्भपात सख्त वर्जित था। इस तरह वो सैकड़ों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी असम के इन चाय बागानों में काम करने लगे और अपने मूल स्थान, संस्कृति और पूर्वजों से काफ़ी दूर हो गए। फिलहाल वर्तमान समय में भी इनकी स्थिति कोई खास नहीं है, जबकि देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत चुके हैं। इन आदिवासियों को टी ट्राइब के रूप में जाना जाता है, जबकि इनका मूल अलग अलग राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आरक्षण और सरकारी सुविधाएं भी इनके मूल जनजाति समुदाय से कम प्राप्त है। इनकी जनसंख्या लगभग असम की आबादी का 18% होने का अनुमान है, इसलिए चुनाव के समय इनका खासा योगदान रहता है। असम के लगभग हर जिले में ये आदिवासी रहते हैं। वर्तमान समय में मजदूरी के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों को 232 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोजी दिया जाता है, जो कि राज्य के न्यूनतम वेजेस से भी कम है। हमारा मानना है कि इन आदिवासियों को भी अन्य आदिवासियों के जैसे अधिकार मिलना चाहिए और इनकी मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि ये टी ट्राइब किस तरह से टी गार्डन में काम करते हैं। सुबह 8 बजे तक इनको अपने घर के सभी काम को निपटाकर गार्डन पहुंचना होता है। महिलाएं धूप और बरसात से बचने के लिए बड़ा सा टोपी लगाकर अपने पीठ में एक टोकरी टांगकर गार्डन में चाय की पत्ती तोड़ने लग जाते हैं। आप लोग सब एक ही गांव से हैं? कौन कौन से गांव से? इसी गांव से आप लोग? अच्छा, क्या तो महीने में पूरा महीना काम करने के बाद आप लोगों को पैसा मिलता है या? एक दिन का हाजिरी हम लोग का 205 टका। अच्छा, 205 टका एक दिन का। रेशन 3 केजी 400 ग्राम। अच्छा, राशन भी अलग से? ठीक है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो एक नौकरी ही है ये। कितने दिन से कर रहे हो आप लोग? 12 साल 15 साल 20 साल भी होता है। अच्छा, इनको शाम तक 24 किलोग्राम तक पत्ती तोड़ना रहता है। 24 किलोग्राम से अगर कम पत्ती तोड़ें तो इनको 232 रुपये चार्ज में से पैसे काट दिए जाते हैं और अगर अधिक तोड़े तो बहुत ही कम राशि इनको और प्रदान किया जाता है। पुरुष फैक्ट्री में काम करते हैं। पत्ती तोड़ने के बाद पत्तियों का वजन लिया जाता है, फिर उसे ट्रैक्टर में भरकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। पुरुष फैक्ट्री में काम चालू करते हैं। सबसे पहले पत्तियों को साफ कर मशीन में भाप देने के लिए डाला जाता है। भाप देने के बाद आगे की प्रक्रिया होती है, तब जाकर हमें मिलता है दुनिया का सबसे खूबसूरत स्वादिष्ट चाय। जा रहे चाचा? भाई साहब, हम यहाँ से जब जा रहे थे तब हमको दीदी ऑफर कर रही हैं तामुल और पान। ये सुपारी है ना? तो ये गीला करके रखते हैं या ऐसे ही सूखा रहता है? सूखा रहता है। तो इसको ऐसा पान की तरह खा लूँ? थैंक यू। तो दीदी बहुत प्यारा हमको तामुल पान ऑफर करी हैं। अच्छा है, पान जैसा ही है, चूना, कत्था और इलायची, बाहर चटनी, चौड़ी पत्ती, कीमाम, मोती, गुलाब, सतरी, चिप्स, सुपारी, पीपरमेंट, लौंग नहीं है। बाकी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से साथियों आपने जाना कि ये हलवाटिंग टी गार्डन में या किसी भी टी गार्डन में किस प्रक्रिया के तहत में टी को तोड़ा जाता है, चाय के पत्तों को तोड़ा जाता है और साथ ही साथ जो यहाँ के ट्राइब हैं वो उनके बारे में जाना, आपकी ये कहाँ से आए और क्या क्या इनका आज तक का जीवनचर्या रहा है। फिलहाल अभी भी हमने पूरा कंप्लीट आपको नहीं बताया है। दूसरा एपिसोड हम बनाएंगे जिसमें हम लोग एक फैक्ट्री है वहाँ जाएंगे और बताएंगे कि जब ये चाय के पत्तों को तोड़कर फैक्ट्री कैसे जाता है, फैक्ट्री में क्या क्या प्रक्रिया होता है और किस प्रकार से फैक्ट्री में इसका कंप्लीट पैकेजिंग करके बेचा जाता है। और उस एपिसोड में हम बाकी के जो ट्राइब मतलब इन्हीं ट्राइब के बारे में, बाकी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल मुझे इतना विश्वास है कि आपको आज का हमारा जो ये खूबसूरत सा एपिसोड था वो काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम खूबसूरत वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।